चलिए बच्चों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, घातांकों के नियम सीखे थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। घातांकों के नियम हमने क्या क्या सीखे थे। सबसे पहला आपका नियम था, जब एक ही आधार वाली घातों का गुणा करते हैं, जब उनका आधार दोनों का ए हो, घातें दोनों की अलग हो, एक की एम हो एक की एन, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। तो एक ही आधार वाली घातों का जब गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। और जब हम एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करते हैं, भाग देते हैं, मतलब दोनों के आधार सेम है और हम यदि उन्हें भाग दें तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, m माइनस n। दोनों क्लियर। जब हम गुणा करते हैं, जब सेम आधार वाली संख्याओं का, तो घातें उनकी जुड़ जाती हैं। जब सेम आधार वाली संख्याओं का भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं। क्लियर। उसके बाद आगे हमने क्या कहा पढ़ा था, एक ही आधार वाली घातों का घात लेना। एक ही आधार वाली एक घात की घात लेना, जैसे a की पावर m की होल पावर n, तो ये आपका क्या हो जाता है, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, m की n से गुणा हो जाएगी, m की n से गुणा हो जाएगी, mn आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद चौथा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कि जब दोनों के घातांक सेम हो, घातांक सेम हो, आधार दोनों के अलग हो, एक का आधार a है एक का b है, दोनों की घातांक मतलब पावर दोनों की m हो, ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, बेस की गुणा हो जाती है दोनों के आधार की और घातें m ही रहती हैं। तो इसी में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो इसे और ध्यान से सीखते हैं। तो जैसे अभी सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक में कौन सा 34.2 आपकी एक्सरसाइज थी, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 12 गुणा 12 की घात 2 की घात 11 गुणा 12 की घात 11। तो देखो दोनों का आधार अलग अलग है, दोनों का आधार अलग है लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है। दोनों की पावर घातांक सेम है तो समान घातांक है, ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो कैसा फॉर्मूला आता है आपका, दोनों का बेस की गुणा हो जाती है। तो बताओ आंसर क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा बताएं। 2 की 12 से गुणा होगी और घात 11 की 11 ही रहेगी, तो कितना आ जाएगा, 24 की घात 11। क्लियर। ये आपका क्या आ जाएगा, 24 की घात 11। क्लियर है ना। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, -10 की घात 3 की गुणा करनी है +3 की घात 3 से। बताएं बच्चों क्या होगा। आपका फॉर्मूला है कि दोनों की घात सेम होनी चाहिए, आधार दोनों का अलग हो, तो क्या करते हैं, दोनों के आधार की गुणा कर देते हैं और घातांक m की m ही रहती है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का आधार अलग है, एक का -10 है एक का +3 है, और दोनों की पावर दोनों का घातांक 3 है। तो बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। 10 की -10 की 3 से गुणा कर देंगे और घात 3 ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा, -10 गुणा 3 -30 -30 की घात 3। क्लियर है ना सभी बच्चों को। क्या आ जाएगा आंसर, -30 की घात 3। अब बताएं यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं बच्चों। फिर देखो -5 की घात 4 और -2 की घात 4, बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। आवाज कट कट के आ रहा है मैम। बेटा आवाज कट कट के आ रही है तो कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो तो क्लियर मैम आए। एक बार दोबारा समझाना ये सम। हाँ बेटा फिर से समझाया। आपका क्वेश्चन था -10 की गुणा करनी है +3 से, -10 की होल घात 3, तो -10 की घात 3 और गुणा करनी है +3 की घात 3। तो यहाँ आप प्लस से कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लस हटा दो, क्योंकि +3 और 3 बात एक ही है। तो ये आपका हो गया -10, ये हो गया इधर 3 कट कट क्या मैम। की घात 3। बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, घर में ऐसी जगह जाएं जहां पे आवाज सही आती हो ना, आपके फोन का नेटवर्क सही आता हो, वहां आवाज सही आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो फॉर्मूला क्या है, a की पावर m गुणा b की पावर m इज इक्वल्स टू a गुणा b की होल पावर m। तो यहाँ a क्या है आपका -10, a आ रहा है -10, b कितना आ रहा है 3 और m कितना दे रखा है 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों की घात 3 है तो टोटल आंसर की भी घात कितनी हो जाएगी 3,
और दोनों के आधार अलग है तो आधार की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। -10 की 3 से गुणा होगी, यहाँ -10 है यहाँ 3 है तो यहाँ पे -10 गुणा 3 आ जाएगा। -10 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाता है, -30। तो आंसर कितना हो जाएगा, -30 की घात 3। क्लियर? यस मैम। ठीक है। मैम ये यहाँ पे प्लस क्यों हटाया है? प्लस मैंने हटाओ या ना हटाओ बात वही है, +3 को 3 भी तो लिख सकते हैं। धनात्मक चिन्ह लगाना जरूरी थोड़ी होता है, ऋणात्मक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। ऋणात्मक के चिन्ह को नहीं हटा सकते। +3 लगाने तो कोई बात नहीं है। -10 की गुणा प्लस के 3 से करोगे तो आपका क्या आएगा, -10 की गुणा +3 से करो, बताओ कितना आएगा। गुणा करनी है, माइनस प्लस की गुणा होगी माइनस आ जाएगा, 10 की 3 से गुणा होगी 30 आ जाएगा, है ना। यस मैम। क्लियर है बच्चों? ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। -5 की घात 4 की गुणा -2 की घात 4 से करेंगे तो कितना आएगा। बच्चों के आंसर आ भी गए काफी। बेटा आवाज नहीं आ रही है, लेफ्ट करके रिज्वाइन करने की कोशिश करो तो शायद आवाज क्लियर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दोनों के घातांक सेम है। दोनों के घातांक क्या है, 4। तो समान घातांक है, घातांक सेम हो रहे हैं, दोनों के घातांक 4 है। तो आधार अलग अलग है तो आधार की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। -5 की गुणा -2 से होगी और दोनों की होल पावर 4 आ जाएगी। तो -5 की गुणा -2 से करोगे क्या आएगा, माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस आ जाता है ना। माइनस माइनस गुणा करके प्लस दे देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की होल घात 4। तो कितना आ गया, 10 की घात 4 +10 या 10, बात एक ही है। तो ये कितना आ गया, 10 की घात 4। क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, एक लास्ट और देखते हैं। 8 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 कितना होगा, ये देखते हैं। 8 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 कितना आ जाएगा बच्चों। घातांक सेम है तो आधार की गुणा हो जाएगी। 8 गुणा 2 की होल घात 4, 8 दूनी 16, 16 की होल घात कितना हो गया, 4। ये क्या आ गया आपका आंसर, 16 की घात 4। ठीक है, तो सभी को ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। हम क्या करते हैं, कोई भी, जैसे आप पीछे वाला फॉर्मूला ही देख लो, ये आपका क्या था, -5 की घात 4 की गुणा -2 की घात 4 से करनी थी। यस मैम। तो फॉर्मूला बना कैसे, ये सभी को समझ में आया था ना। पहले घात का मतलब क्या होता था, खोल के मैं बता रही हूँ। घात का मतलब होता था उस संख्या को उतनी बार लिखो और उसकी गुणा करो, यही तो मतलब होता था। इसी तरह -5 को हमने 4 बार लिखा, उनकी गुणा करेंगे। -2 को भी 4 बार लिखेंगे और उनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आपका आ जाता है। फिर जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25। इधर भी सेम, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25। फिर ये दो दो करके गुणा कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। इसी तरह आपका माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। तो ये आपका कितना आ गया, 25 गुणा 25 गुणा 4 गुणा 4। तो ये आपको क्या आ गया, 25 की 25 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 625। 625 की 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, गुणा करिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 10,000। 625 की 16 से गुणा करें 10,000 आएगा। चेक कर लें, 6 पंजे 30 का 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15 का 1 हासिल, 6 चंग 36 और 1 37, 1 से गुणा करेंगे 625 का 625 आ गया। फिर आप इसे ऐड कर दें, 0 0 0 और 6 बचा 10, कितना आ गया, 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4। तो ये आपका डायरेक्ट भी आ रहा था, -5 की -2 से गुणा कर रहे थे तो आपका कितना आ रहा था, वो बेस की बेस से गुणा कर रहे थे, -5 की -2 से गुणा करी, होल घात 4। तो ये आपका आ गया प्लस का 10, 10 की घात 4। चाहे आप ऐसे खोल के कर लो गुणा या ऐसे कर लो फॉर्मूले से, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात 4। अब बताओ बच्चों, किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है समझ में आया हो होमवर्क का, या किसी और क्वेश्चन में डाउट, किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट अभी भी।
क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सभी चारों फॉर्मूले क्या थे आपके? यदि समान आधार हो तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार हो और भाग दें तो घातें घट जाती हैं। ये क्लियर है? घातें घट जाती हैं। और घात की घात लें तो घात ए आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, m क्रॉस n। और दोनों के आधार अलग अलग हो और घातांक सेम हो तो ये क्या आ जाता है? a क्रॉस b की होल पावर m। ये आपके चार फॉर्मूले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी पे। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। सबसे पहले 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 बटे में 3 की घात 3। बताओ बच्चों कितना आएगा? सबसे पहले क्या करोगे? ऊपर घात गुणा करो, 3 की घात 2 को 3 की घात 5 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 3 की घात 2 को 3 की घात 5 से गुणा करके बच्चे बच्चे बताओ क्या आएगा? फॉर्मूले ऊपर दे रखे हैं। 3 की घात 0 4 क्या आ रहा है? 3 की घात 4, 3 की घात 4 आंसर ही बता दिया डायरेक्ट। तो पहले आपका ऊपर गुणा करेंगे, गुणा करने में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं तो 3 की घात 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3 की घात 7, है ना? ऊपर आ जाएगा 3 की घात 7 और नीचे है 3 की घात 3। अब भाग देना है, भाग देने में आपकी क्या होती है? घातें घट जाती हैं। 3 की घात 7 माइनस 3, 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 की घात 4। क्लियर है? बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है क्या करा? सबसे पहले क्या करा? ऊपर आपकी गुणा है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5, तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये क्या हो गया? घातें जुड़ गई। घातें क्या हो गई? जुड़ गई। 2 प्लस 5 7 आ गया। फिर आपका क्या है? दोनों घातें भाग दी जा रही है। 3 की घात 7 को 3 की घात 3 से भाग देना है। तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 की घात 7 को 3 की घात 3 से भाग देंगे तो 7 माइनस 3 पावर घट गई। तो 7 में से 3 घटाएंगे, क्या आ गया? 3 की घात 4। अब यदि कोई क्या 3 की घात 4 कितना, तो सभी को पता है 3 की घात 4 कितना होता है? 81। आंसर क्या आ जाएगा? 81। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी तरीके से यदि मैं पूछूं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 6 कितना होगा? बताओ बच्चों। हम्म सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं क्या आएगा? गुणा हो रही है, मैम आधार मेरा ठीक नहीं है। आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ये क्या आ गया? 5 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये आ गया 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। 5 की घात 11। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 5 की घात 11। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन पोल में पूछे, सभी बच्चे उसका यस मैम आंसर। पूछ लो। हाँ, पोल में देंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। 3 की घात 2 की गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। इसको ध्यान से पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर बच्चों पोल में देना है। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे सभी बच्चे।
कॉपी में सॉल्व करके ध्यान से चेक करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया। बच्चों आप पोल में क्वेश्चन पूछिए तो 2 मिनट रुक जाओ, सभी बच्चों को दे लेने दो, आपको जो समझ में आ रहा है उतना दे दो, उसके बाद मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। एक बार सभी बच्चे पोल में दे दें, फिर उसके बाद इसका आंसर समझाते हुए दोबारा से एक बार देख लेना कैसे करेंगे इसे। मैम तब तक एक बार कोशिश करें, आपको फॉर्मूले दे रखे हैं चारों, उन फॉर्मूलों को एक बार देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और एक बार लगा के देखो, खुद से लगा के देखो, फिर मैं इसका आंसर पोल एंड करके बताऊंगी क्या होगा। सही सभी बच्चे, बच्चों माइक तभी खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो अपना माइक बंद रखें सभी बच्चे। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। कर लिया मैम। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। अभी भी रह गए काफी, 10 बच्चों के आंसर रह गए, जल्दी से दें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, बच्चों पोल में सभी आंसर दो, यदि कुछ गलत होगा तो मैं बाद में समझा दूंगी, पर एक बार पोल में जरूर आंसर दें सभी बच्चे। नहीं आया समझ में फिर भी एक बार आंसर दें, फिर मैं आंसर बताती हूँ कैसे क्या होगा। बच्चों कैमरा कोई नहीं ऑन करेगा, कैमरा बंद रखें। सभी बच्चे आंसर पोल में दें जल्दी से। काफी बच्चे रह गए हैं, अभी जल्दी से आंसर दें पोल में, 6-7 बच्चे रह गए हैं, बच्चों पोल में आंसर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दीजिए। किस किस ने आंसर नहीं दिया है हैंड रेस करें एक बार। हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा है नीचे आपका, इस तरीके से हाथ दिख रहा है, वो से दबाए। किस किस को अभी टाइम लग रहा है आंसर देने में, आपको अभी टाइम है, जल्दी से करें सॉल्व।
जल्दी से सॉल्व करके आंसर दीजिए बच्चों। दे दिया? अब कौन कौन रह गया है बच्चे? हैंड रेस करें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए अब पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार ध्यान से देखें। आपका पीछे फॉर्मूला क्या था? ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन था। ये सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। बताओ बच्चों, पहला फॉर्मूला यही तो था कि समान आधार वाली जो होते हैं, जिनका आधार दोनों का ए हो। यहाँ देखो सबका आधार 3 है, सभी का आधार कितना है? 3। सबका आधार सेम है। जब सभी के आधार सेम होते हैं तो जब हम गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो जब हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ जाएंगी तो आप इन्हें जोड़ दो, 2 + 5 + 9। इन्हें जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2 + 5 7, 7 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 7 और 4, 7 में 4 जोड़ोगे 11। तो ये आ गया 3 की घात 11। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है ना? 3 की घात 11। बताओ बच्चों, आप बताओ, जिसे नहीं आया था समझ में, अब आया? जब आधार सेम होता है, दोनों का आधार सेम होता है, तो क्या होता है? गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। गुणा यस कर अब आया? मैम। अब आप समझाओ कैसे आया, बताओ। क्या समझ में आया बताओ? मैम घात जुड़ गई। हाँ, घात जुड़ गई तो क्या, कौन कौन सी जुड़ी? मैम 3 2 2 3 5 5 4 2 + 5 + 4 4 हाँ, 2 + 5 + 4 कितना आ जाएगा? 11। है ना? 11। घातें जुड़ गई तो अब आंसर क्या हो गया? 3 की घात 11। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी तरीके से फिर से देखो बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि जब दोनों के आधार सेम हो तो क्या करा करोगे? घातों को जोड़ दोगे। दोनों के आधार सेम है, दोनों के आधार सेम है और बीच में भाग हो रहा है, तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तीसरा क्या था कि एक घात की घात लेना में क्या होता है? घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, m गुणा n हो जाता है। तो इसी तरह यदि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आंसर दें। यदि आपका क्वेश्चन है 3 की घात 3 की होल घात 2 गुणा में करनी है 3 की घात 5 और बटे में 3 की घात 7, तो बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे ध्यान से एक एक स्टेप चल के बताएंगे। बताएं। पहला, 3 की घात 3 की होल घात 2 कितना होगा? पहले ये बताओ बच्चों। घात की घात लेना है, ऊपर से फॉर्मूला लगाओ, 3 की घात 3 की होल घात 2। बिल्कुल सही। तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला। तो घातें क्या हो जाएंगी? आपस में गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगी 3 की घात 6। नोट करते चले सभी बच्चे। तो ये आपका क्या हो गया? 3 की घात 6 हो गया, गुणा में 3 की घात 5 और बटे में 3 की घात 7। ठीक है, यहां तक आया? क्लियर हुआ? ठीक है। फिर आगे चलो, यहां तक सभी को समझ में आया? 3 की घात 6। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ऊपर देखो, ऊपर आपकी दोनों के आधार सेम है और बीच में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। जब बीच में गुणा होती है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। घातों को जोड़ दो, घातों को जोड़ो। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3 की घात 6 + 5 कितना आ जाएगा? 3 की घात 6 + 5 और बटे में 3 की घात 7। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 की घात 11। 3 की घात 11 और बटे में 3 की घात 7। क्लियर है? अब भाग वाला देखो। भाग क्या है? जब दोनों के आधार सेम हो और भाग देना हो तो घातें क्या होती हैं? घटा दी जाती हैं। घातों को घटा दो तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 की घात 11 - 7। घातें घटा दी तो ये क्या हो गया? 11 में से 7 घटाओगे 4, 4 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया, 3 की घात 4। क्लियर है? बताइए बच्चों, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। नोट करो इसे अपनी कॉपी में।
तीनों फॉर्मूलों का यूज कर दिया एक ही क्वेश्चन में। क्लियर? जितनी बार, इसलिए मैं कहती हूँ फॉर्मूले रिवाइज करा करो जितना हो सके उतना अच्छे से, जब तक फॉर्मूले आ जाएंगे याद हो। फॉर्मूलों में गलती नहीं होनी चाहिए, फिर फॉर्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं मैथ में। नोट करें सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में। कर लिया मैम। हम्म, कर लिए मैम। ठीक है। बस अभी एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जल्दी से ये फॉर्मूले एक बार देखो। सभी बच्चे फॉर्मूले देखिए, फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 4 3 आना क्या? क्या बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? 4 3 आना आगे समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आपका क्वेश्चन है 7 की घात 2 की होल घात 3 गुणा में 7 की घात 5 बटे में 7 की घात 9, कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं जल्दी से। सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। क्या आया? पहले घात की घात लेनी है, तो यहाँ पे घात की घात में घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। 2 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 7 की घात 6 गुणा में 7 की घात 5 बटे में 7 की घात 9। फिर ये आपकी ऊपर क्या हो रही है? गुणा हो रही है, आधार दोनों के सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 6 में 5 जुड़ जाएगा, 6 में 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 7 की घात 11 बटे में 7 की घात 9। अब भाग देना है, भाग देने में क्या होता है? घातें घटा दी जाती हैं। 11 में से 9 घटा दोगे, कितना बचेगा? 7 की घात 2। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। अभी भी पूछ लो बच्चों, कुछ नहीं आया हो समझ में तो। सभी को क्लियर? तो एक क्वेश्चन फिर पोल में पूछो बच्चों। हाँ बताएं, पूछ लो मैम। डाउट है? मोहित के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं क्या डाउट है? माइक ऑन करके पूछ लें। फिर से समझाऊं? ठीक है, तो फिर से समझते हैं बच्चों। क्या है आपका क्वेश्चन? सबसे पहले ये है 7 की घात 2 की होल घात 3। तो आपका फॉर्मूला क्या था? ए की पावर एम की होल पावर एन। घात की घात लेते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, ये फॉर्मूला था। तो ये आपका दिख रहा है इस तरीके का है, तो आपकी घात की घात ली गई है, तो 2 और 3 की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। 2 और 3 की हमने आपस में गुणा कर दी, कितना आ गया? 2 3 6, कितना आ गया? 7 की घात 6 आ गया। बाकी सब वैसी का वैसी लिखा चल रहा है। बाकी का देखिए 7 की गुणा 5 है, गुणा में तो वैसे ही है, बटे में 7 की घात 9 है, वैसी का वैसे ही है। ठीक है, फिर ये आपका आ गया। अब आपका यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? ए की घात एम गुणा ए की घात एन। दोनों के आधार सेम हो तो जब हम गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। गुणा करते हैं तो यहाँ घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आपने घातों को जोड़ दिया, 6 में 5 को जोड़ दिया। 6 में 5 को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 6 + 5 11। क्लियर? 6 में 5 को जोड़ा तो ये आपका कितना आ गया? 6 और 5 11। फिर आपका तीसरा फॉर्मूला था कि जब हम भाग देते हैं, सेम आधार हो और भाग देंगे तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। चाहे आप इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात यही है, भाग का निशान हो या बटे में लिख दो, है तो वही भाग का मतलब। तो 11, 7 की घात 11 को भाग देंगे 7 की घात 9 से, तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 11 में से 9 घटा दिया, कितना बचा? 2। ठीक है बेटा, बताएं क्या क्वेश्चन पूछना है? माइक ऑन करके बता दें।
मैं पूछूं या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? बताएं। विक्रम बिश्नोई के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपको क्वेश्चन कोई रह गया है पूछने को या मैं पूछूं? मैम 7 की घात 2 को हम 7 की घात 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, या फिर यही हमारा रियल आंसर हो गया? क्या 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 फिर से बताएं। मैम 7 की घात 2 को 7 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे क्या? जो आगे 49 हमारा रियल आंसर होगा। हाँ हाँ हाँ, तो आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे। ऑप्शन यदि 7 मैम आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया मैम ये? कुछ नहीं। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आ गई मैम। अभी फिर से खोल रही हूँ, अभी फिर से दिखेगी, एक सेकंड, दो दो बार खुल गई थी। अब दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पूछो या आप क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। और पूछ लो मैम। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चलिए। 11 की घात 3 की होल घात 4 की गुणा 11 की घात 2 से बटे में 11 की घात कितना 8 कर देते हैं, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। बेटा 12th के क्लास की अभी नहीं लगेगी क्लासेस, ठीक है? अभी सिर्फ 9th और 10th की लगती है अवंती में। 12th की जब लगेगी तो बताएंगे। इस साल 12th की नहीं लग रही है, ठीक है? तो हाँ, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सभी बच्चों के आंसर लगभग दो दो तरीके के आ रहे हैं। किसी की 11 की घात 12 आ रही है, किसी की 11 की घात 6 आ रही है। तो अब सबकी 11 की घात 6 आ रही है, तो देखते हैं बच्चों क्या आएगा आंसर। सबसे पहले 11 की घात 3 की होल घात 4 है, तो हम क्या करेंगे? गुणा, एक घात की घात लेने में क्या होता है, घातों की आपस में गुणा हो जाती है। 3 की 4 से गुणा हो जाएगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 चौक 12। तो 11 की घात 12 आ जाएगी, गुणा में 11 की घात 2 है, बटे में 11 की घात 8 है। अब ऊपर आपकी गुणा हो रही है, जब गुणा होती है समान आधार होते हैं तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। 12 में 2 जोड़ दो, बटे में 11 की घात 8। तो 12 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 प्लस 2 14, बटे में 11 की घात 8। तो अब भाग दे रहे हैं, समान आधार है तो समान आधार होते हैं तो घातें घट जाती हैं। 14 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 11 की घात 6। बिल्कुल सही, 11 की घात 6, ठीक है? मैम आधार समान नहीं होता, क्या करें? क्या नहीं होता? आधार समान ना हो तो? अच्छा, आधार समान नहीं हो तो बच्चे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि जब आधार समान नहीं हो और घातें सेम हो तो आप क्या करते हो? ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम इज इक्वल टू ए गुणा बी की पावर एम कर देते हो, है ना? बच्चों स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं अभी दोबारा से ओपन कर रही हूँ, तब तक यस आप मैम। बताओ। आपको फॉर्मूला बताया था ना कि जब आधार समान नहीं हो पर घातें समान हो तब क्या करेंगे? ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम इज इक्वल टू ए गुणा बी की होल पावर एम कर देते हैं, है ना?
यस मैम। मैम एक सेकंड स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा, अभी खोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपका जब आधार सेम नहीं हो तो a की पावर m गुणा b की पावर m, बेस आधार समान नहीं है लेकिन घातांक समान है, तो a गुणा b की पावर m कर दो। जैसे 2 की घात 5 है और 3 की घात 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 की होल घात 5। यहाँ दोनों के आधार देखो अलग अलग है, तो ये आपका कितना हो गया, 6 की घात 5। लेकिन कभी आप ये कहो कि दोनों सब कुछ अलग है, यहाँ पर 2 की घात 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 की घात 4 आ रहा है, सब कुछ अलग है, ना आधार सेम है, ना ऊपर की घात सेम है, ना घाते सेम है। तो क्या करोगे, तो बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, तब आपको खोलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की घात 3 को कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 4 को कैसे लिखोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तब आप खोलकर ही सॉल्व करो, क्योंकि ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये हो गया 8 और ये कितना हो गया, 81। तो 8 की 81 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 648। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे। जब आधार सेम हो तो आधार सेम वाला फॉर्मूला लगाओ, जब घाते सेम है तो घात सेम वाला फॉर्मूला लगाओ, और जब ना तो आधार सेम है ना घाते सेम है तब खोल लो। तब आपको एक्सपोनेंट ऑफ पावर में ये घातों को सॉल्व करना तो बताया ही है, तो घात को खोल करके सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ध्यान से सब बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 5 की घात 2 की होल घात 3 की गुणा करनी है 5 की घात 4 से और बटे में 5 की घात 7 है। सभी बच्चे पहले ध्यान से इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में देना है। बच्चे अपना माइक बंद रखें, माइक बंद रखें, माइक को तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। मैम हाँ बच्चे, मैम सी सी आंसर है मैम। बेटा जो इसका आंसर हो वो आपको माइक पे नहीं बोलना है। जो भी इसका आंसर होगा सब बच्चे अपना अपना करके पोल में देंगे। जो सही आंसर होगा वो मैं बाद में पोल एंड करने के बाद बताऊंगी। ठीक है, आपको जो सही लग रहा है उसका आंसर आप पोल में दें। माइक को इसलिए ना खोला करें कि आपको आंसर बोलना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम इसके बाद एक और पोल सेक्शन दे देना। हम्म।
मैम कॉल में आंसर किस तरह देंगे? बेटा पोल में आंसर देना नहीं आता, आपके फोन में देखिए नीचे को 3 डॉट आ रहे होंगे, राइट साइड में देखिए फोन में नीचे को 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे, देखिए आपके Yes, फोन ma'am. में वीडियो, उस पे क्लिक करें, माइक बंद रखे बच्चे, उस पे क्लिक करें, आपके यहाँ से शोर डिस्टरबेंस आ रही है, उस पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे क्लिक करें, एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा सबसे लास्ट में, एक्टिविटीज आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, पोल लिखा आ रहा होगा, वन एक्टिव करके पोल पे क्लिक करें, पोल पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें, और वोट का बटन नीचे लिखा आ रहा होगा उस पे क्लिक करें, जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर पहुंच गया है, ठीक है। जब एक बार दे लें आंसर वोटेड लिखा आ जाए तो बता दीजिएगा ये हो गया, या हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आंसर आपने पोल में दे दिया। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। ठीक है, बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, जब भी आपके यहाँ आवाज नहीं आया करे तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, बच्चों लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करें। लास्ट 10 सेकेंड। मैम आ गई। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए पोल में। चलिए पोल को एंड करते हैं, पोल एंड करते हैं बच्चों, तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। आपका क्वेश्चन था ये, फिर से देखते हैं, 5 की घात 2 की होल घात 3 गुणा में 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 7 है, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चन करे थे बिल्कुल वैसे ही आपको ये है कि पहले घात की घात लेने को सॉल्व कर लेते हैं। 5 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा, घात की घात ली गई है, गुणा में 5 की घात 4 है, बटे में 5 की घात 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा 3 6, गुणा में 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 7, तो ये आपका कितना आ गया, ऊपर गुणा हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 5 की घात 6 प्लस 4 और बटे में 5 की घात 7, तो ये आपका कितना हो गया, 5 की घात 10 बटे में 5 की घात 7, 10 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा, 10 माइनस 7 3 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की घात 3, 5 की घात 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है सभी बच्चे, बताएं किसी को कोई डाउट नहीं आया हो समझ में, किसी को भी नहीं आया हो तो पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो किसी को नोट करना है तो नोट कर लें जल्दी से, आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो मैम और एक और कॉल सेक्शन दे दो। पोल बच्चे को अभी पूछेंगे, लेकिन किसी और को यदि कोई क्वेश्चन अवंती की वर्कबुक में से या किसी में नहीं आया हो तो बताएं अभी भी। कोई भी क्वेश्चन अवंती की वर्कबुक में अभी भी नहीं आया हो तो पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पोल में पूछूं या नहीं ये सोच रहे हो बच्चों, ये थोड़ा सा वो है अलग तरीके का, तो ये रहने देते हैं पोल में, वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए मैम वही दे दो, निकाल सभी लेंगे बच्चे हम। जल्दी से बताएं। वही दे दो क्वेश्चन। हाँ हाँ वो मैं ऐसे ही पूछ लूंगी, पर पोल में नहीं, ऐसी मैसेज में आंसर देंगे उसका। सभी बच्चे ऐसी मैसेज में आंसर दो, देखिए कौन सा आंसर सही है। आप सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन है 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा में t की पावर 8,
बटे 10 की घात 3 गुणा t⁴। t⁴ का मतलब ऐसे ही समझो जैसे कोई संख्या है उसकी घात 8 है, वही नीचे संख्या है उसका भी टी है, उसकी पावर 4 है। ठीक है, पोल में ही आंसर देना है सब। चलो ट्राई करते हैं, सभी बच्चे ट्राई करो, पोल में ही आंसर ले लेते हैं फिर। सब ऐसे इतनी जल्दी नहीं, तुक्का नहीं, ध्यान से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आंसर मैं बताऊंगी। सभी बच्चे अपना अपना सॉल्व करने की कोशिश करें। चारों फॉर्मूले लगाएं, उसके बाद देखें कौन सा आंसर इसका सही होगा। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t⁴ बटे में 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4। 10 को बस इतना समझ लो, 10 को क्या कर लो, तोड़ लो, 10 को 5 गुणा 2 में तोड़ लो। 10 को कैसे तोड़ लो, 5 गुणा 2 में तोड़ लो। 10 को लिख लो 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। तब आपको जरा आसानी हो जाएगी, तब आप सभी आंसर आराम से निकाल लोगे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सभी बच्चे सॉल्व करके जल्दी से बताएं। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t⁴ बटे में 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा t⁴। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? हम्म। मैम हैप्पी टीचर डे। थैंक यू। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं बच्चों पोल में, जल्दी से हैप्पी सभी टीचर्स बच्चों डे आंसर मैम। पोल। थैंक यू बच्चों। जल्दी से बच्चों इसका आंसर दें। आज आपका ये वाला घातांक के नियम खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति आपका पूरा हो गया, नेक्स्ट टर्न से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों अभी 6-7 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें।
चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत भी है। तो ध्यान से देखिए करना क्या था इसमें। ये आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि 10 को तोड़ लो 5 गुणा 2 में। 10 को 5 गुणा 2 में तोड़ोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 की घात 3 भी और 10 की घात 3 भी। कैसे आया ये देखते हैं। ये आपका देखो ऐसे था 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 मतलब 2 गुणा 5 की होल घात 3। तो ये आपका क्या फॉर्मूला था, a की पावर m गुणा b की पावर m इज इक्वल्स टू a गुणा b की होल पावर m। मतलब a गुणा b की होल पावर m है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2 गुणा 5 की होल घात 3 मतलब 10 की घात 3 के बराबर हो जाएगा। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। इस तरीके से हम 10 की घात 3 को 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 में तोड़ सकते हैं ना। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हुआ, अब आपका ये आ गया 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की पावर 8 बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 या 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की पावर 4। अब सॉल्व करो। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2, ये आपका 5 की घात 2, ये आपका टी की पावर 8 बटे में 5 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 गुणा में टी की घात 4। तो ये आपका ऊपर क्या आ गया, 5 की घात 2 प्लस 2, बीच में गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाएंगी तो 2 प्लस 2 कितने हो जाएगा, 4। और ये टी की पावर 8 है ना, बटे में 5 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 गुणा में टी की पावर 4। अब भाग होता है तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। घातें घट जाएंगी तो यहाँ पे आपकी घात क्या हो जाएगी, 4 में से 3 घट जाएगी गुणा में टी की भी घात घट जाएगी क्योंकि भाग में घातें घट जाती है। 8 में से 4 घटा देंगे बटे में 2 की घात 3 बचेगा, है ना। तो ये आपका क्या बच रहा है, 5 की घात 1 बच रहा है और टी की घात 4 बच रहा है और बटे में 2 की घात 3 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, 5 टी की पावर 4 बटे में 8 आ रहा है। बताओ बच्चों क्लियर हुआ। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछे, बताइए। सबको क्लियर हुआ। नोट करो बच्चों जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे नोट करें। बस हमने क्या करा, पहले 10 की घात 3 को 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 में तोड़ लिया। वो आपका फॉर्मूला है, दोनों के घाते सेम है, आधार दोनों के अलग है, बस इसका यूज है ताकि आप इसे सही से तोड़ कर सॉल्व कर सकते हो। एक बार रिपीट कर दूं बच्चे, फिर से देखो। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको पता है a की पावर m गुणा b की पावर m इज इक्वल्स टू a गुणा b की पावर m होता है। ये क्लियर है, फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 10 होता है, 2 गुणा 5 की होल घात 3। तो ये ऊपर देखो, इससे कंपेयर करो, a को 2 मान लो, b को 5 मान लो, की होल घात 3 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो आपका यही आ जाएगा, 2 गुणा 5 की होल घात 3 गुणा 10 की घात 3। तो ये आपका आ गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 किसके बराबर आ गया, 10 की घात 3 के बराबर आ गया। अब इसे हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की पावर 8 बटे में क्या है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की पावर 4 लिख सकते हो। अब आगे देखो, आगे क्या करें, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2 लिख सकते हो। 25 को क्या लिख दे, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की पावर 4। अब आपकी जो होता है फॉर्मूला है कि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ दीजिए। घातें जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, 5 की घात 2 प्लस 2 4 हो जाएगा गुणा में टी की पावर 8 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा में टी की पावर 4, है ना। अब आगे आपको क्या पता है, जब भाग देते हैं तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं जिनका आधार सेम होता है। तो यहाँ 5 का आधार सेम है तो 4 में से 3 घट जाएगा, 5 ऊपर है, नीचे भी आपकी एक संख्या का आधार 5 है। इसी तरह यहाँ पे t है, t ऊपर भी है, t नीचे भी है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी बटे में 2 की घात 3 बचेगा केवल, है ना। तो इसे सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा और
टी की पावर कितना, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, बटे में 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आपका क्या आ गया, 5 इंटू टी की पावर 4 बटे में 8। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? यस मैम, मेरा ठीक है। हाँ, नोट करें सभी बच्चे, जल्दी से नोट करें। तो बच्चों आप जो भी आपका रह गया हो, अवंती की वर्कबुक में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, या इस क्लास में या पहली की क्लास में नहीं आया हो, तो आप कोई भी डाउट हो तो आपने डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।